हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय में ब्रेंच बनना है उसको कैसे बनाएं। अभी हम लोग ये बना हुआ ब्रेंच देख रहे हैं। ये छोटा ब्रेंच है और ठीक इसके साइड में ही बड़ा बेंच भी रखा हुआ है जिसमें प्लाई भी कसा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने एरिया में ये बेंच बनाकर रखा हुआ है। इन सभी ब्रेंच के ऊपर प्लाई कसे हुए हैं और कुछ में प्लाई अभी नहीं कसा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला ब्रेंच है जिस पर बच्चे बैठ सकते हैं और यह बेंच छोटा वाला ही है जिसमें प्लाई भी कसा हुआ है। और इसके साथ में हम लोग 1.5 इंची का स्टार पेंच भी लगाते हैं जिससे बेंच में मजबूती आती है और इसको वेल्डिंग किया जाता है। कुछ बेंच जो रेडी हो चुके हैं वो डिलीवर होने के लिए गाड़ी पर लादा जा रहा है। देख सकते हैं, छोटे और बड़े बेंच को भी एक साथ लादा जा रहा है। एक गाड़ी पर 25 सेट यानी कि 25 बड़े और 25 छोटे बेंच लादे जाएंगे और लादने के बाद ये सभी जहाँ भी स्कूल में जाना होगा जाएगा। तो ये सभी लोग वर्कर अपने काम में लगे हुए हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि बेंच बनाने के लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं शॉप की ओर और शॉप में चलकर देखते हैं कि कैसे बेंच बनाए जाते हैं। छोटा बेंच का कितना लंबाई कितना चौड़ाई होता है और बड़े बेंच का कितना लंबाई और चौड़ाई होता है, उसमें क्या क्या सिस्टम लगाना होता है, तो ये हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं शॉप की ओर और शॉप की ओर चलते हुए मैं आपको बता दूं कि यह काम बहुत ही अच्छा से किया जा रहा है जिसमें सभी वर्कर बहुत ही मन लगाकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं शॉप की ओर जहाँ ये बेंच बनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी मशीन्स लगती हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है बड़ा टेबल और इसके साथ ये है छोटा टेबल जिस पर बच्चे बैठेंगे। ये रहा उस बेंच पर लगने वाले प्लाई जिसको हम लोग उस बेंच पर लगाएंगे। ये है वेल्डिंग मशीन, साथ में हैंड कटर भी है और इन सभी टूल्स को देख रहे हैं आप। ये पाइप स्क्वायर पाइप है, ये सभी वेल्डिंग मशीन्स हैं और यहाँ पर हम लोग इस फ्रेम पर बैठाकर बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इन सभी प्लाइयों का लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हम लोग धीरे धीरे मशीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे छोटा मशीन है, इससे भी काम किया जा सकता है। और साथ में ये देखिए, छोटे बेंच का जो गोड़िया बोला जाता है वो बना के रखा हुआ है स्टॉक्स में। और अब हम लोग चलते हैं जहाँ से देखेंगे कि कितने इंच के लंबाई और चौड़ाई में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मेजरिंग टेप उठाएंगे और इन सब का मेजरिंग करके देखेंगे, माप कर देखेंगे कि कितनी लंबाई है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे बेंच में लगने वाले हैं जो 10 इंच का है और ये भी छोटे बेंच में लगेंगे जो 10 इंच का है और ये भी छोटे बेंच का ही है जो 10 इंच का है। और ये सबसे कम 9 इंच का जो बड़े बेंच पे बच्चों के लिए बस्ता रखने का काम आएगा, ये 9 इंच का है। और जिस पर बच्चे बैग रखेंगे या कॉपी किताब रखेंगे वो 14 इंच का है। तो यही सब मेजरिंग है जो बेंच में लगाए जा रहे हैं। इन सभी
बेंचों को सेट करके स्कूल में भेजा जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिए, ये भी 14 इंच का ही है, जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बस्ता रखेंगे, कॉपी रखेंगे। ये भी 14 इंच का ही है, यानी सेम मेज़र है। तो इस सब के साथ में बच्चे अच्छा से पढ़ पाएंगे, अच्छा से रख पाएंगे बस्ते को। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे कैसे फ्रेमिंग किया जाता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये सभी टूल्स हैं जिससे बेंच बनाए जाते हैं, जिस पर बच्चे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए उसका फ्रेमिंग है जिस पर बड़े बेंच बनाए जाते हैं।